नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आज का यदि आप इस वीडियो को क्लिक करके यदि आप देख रहे हैं तो आप इतना विश्वास जरूर कर ले कि आज का ये वीडियो बहुत ही काम के होने वाला है, चाहे आप बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, क्योंकि सबके लिए ही ये वीडियो एक कॉमन है। दोस्तों अब आपको भी 50 लाख से अधिक का रिटायरमेंट मिल सकता है और आप भी 50,000 से अधिक के पर मंथ पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बात सुन के कुछ अजीब जरूर लगता होगा दोस्तों, क्योंकि ये हकीकत है कि 90% लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। 90 से अधिक, जी हाँ, अब आपको भी 50 लाख से अधिक का रिटायरमेंट मिलेगा और 50,000 से पर मंथ का आपको पेंशन मिलेगा। सुन के आपको अजीब जरूर लगता होगा, क्योंकि बात ही कुछ अजीब है और हकीकत भी है कि 90% लोग इस चीज को जानते नहीं है, इसलिए अजीब जरूर लगेगा। दोस्तों हमारे मन में एक मिथ्य ये हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन हट चुका है, अब पेंशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। केवल हमें तो इतना ही पता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वृद्धा पेंशन प्राप्त होती है बस उसी से हमारा भ्रमण पोषण कर लेंगे। अब ऐसे में बहुत लोग ये भी मन में सोच रहे होंगे कि हमने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, हमने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कई सारे म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, यानी कि हमारी इन्वेस्टिंग प्लानिंग बहुत तरीका से, तो हम तो उस समय तक बहुत कुछ अच्छा ले लेंगे। सारी हकीकत मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट में आप खुद डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी भी उम्र में है तो आप कैसे अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा हकीकत बात ही रख दूंगा। अब डिसाइड आपको खुद लेना है। तो दोस्तों जब बात इन्वेस्टमेंट वाली आ गई तो हम और आप जो भी है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यदि करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि फ्यूचर प्लानिंग और प्रेजेंट प्लानिंग। हम लोग अपने बच्चों पे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा कि हमारे बच्चे पे यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में चल के हमारे बच्चे अच्छा करेंगे और हमें अच्छा से रखेंगे, वो भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता है। हम किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचते हैं। जब हमारे पास कोई सैलरी का साधन नहीं होगा तो हमें ये रिटर्न्स मिलेगा और उस रिटर्न से हम अच्छा खासा अपना मैनेज कर सकते हैं, अपना जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चे पे तो लगभग अपने इनकम के अनुसार सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन परिणाम ये देखने को मिलता है जब वो समय आता है तो आप उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप अपने गाँव समाज में आपसे ये छिपा नहीं होगा, लेकिन एक खास चीज़ आप जरूर देखते होंगे कि पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए होते हैं, जो पेंशनधारी होते हैं, और उनके बच्चे उनको हद से ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेंशन आते रहता है, उनके पास पैसा है। तो दोस्तों दुनिया कुछ ऐसा ही है, इसमें कहीं से कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कुछ लोग ईमानदार भी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको देखने को जरूर मिलता है। अब ऐसे में बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट का पेंशन योजना था, अब कैसा कोई पेंशन सब बंद कर दिया गया, अब तो कोई पेंशन मिलेगा ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्या है, क्योंकि पेंशन अभी भी मिलेगा। पहले 30,000 मिलता था तो अब 50,000 प्लस मंथ मिलेगा, यानी कि समय के अनुसार ये आपकी महंगाई भत्ता, और जैसे आपका महंगाई टाइम हो जाता है वैसे पेंशन भी बढ़ जाते हैं, ये मिलेगा। दोस्तों अब क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपसे NPS का फॉर्म भरा लिया जाता है, उसी समय आपका NPS एक्टिवेट हो जाता है और आपके सैलरी से कुछ परसेंट जो होता है आपके NPS में जमा होने लगता है, जो आपको डिटेल्स मिल जाता है, और उसी समय वही जमा राशि आपको एक बड़े संख्या में रिटायरमेंट प्रदान करती है और एक बड़े संख्या में पेंशन प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों ये खास बात यह है कि पहले इसमें ही जमा होता था। 2004 के पहले जो पेंशन मिलते थे उसका भी कुछ यही तरीका था, इसी तरीके से पैसे इन्वेस्ट होते थे और फिर वही पैसे आपको रिटायरमेंट और फिर पेंशन के रूप में महीने करके आपको 60 प्लस के बाद मिलना शुरू हो जाते थे। 2009 से योजना सार्वजनिक कर दिया गया, क्योंकि मतलब ये हुआ कि हर एक लोग अब NPS में अपना अकाउंट ओपन करा के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत छोटी रकम के साथ वो मंथली यदि जमा करते हैं तो भी वो अपने रिटायरमेंट टाइम तक करोड़ रुपए तक जरूर ले सकते हैं। एक छोटी इन्वेस्टमेंट, सारी बात मैं करूंगा आज के इस वीडियो में, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि 30-40 हजार रुपए यदि कोई गवर्नमेंट जॉब वाला कमाता है तो 30-40 हजार रुपए आप भी प्राइवेट से कमाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उससे अधिक भी कमाते हैं, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट सैलरी तो लगभग सेम ही लोग कमाते हैं, थोड़ा जॉब का डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ऐसे में आप अधिक सैलरी कमाते हैं तो आप NPS में, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो NPS में अपना खाता खुलवाए होंगे। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप भी लगभग नहीं ही खाता खुलवाए होंगे और आपके पास LIC, सहारा इंडिया, बजाज फाइनेंस और सारे फाइनेंस होंगे, उसमें आप खाता जरूर खुलवाए होंगे। क्योंकि दोस्तों हम तक जो होता है ना, मात्र इसी का इंफॉर्मेशन आता है जो भी अदर बैंक है। अब होता क्या है कि NPS का हम सबको जानकारी उतना क्यों नहीं होता है, क्योंकि NPS जो है डायरेक्ट टू कस्टमर प्रॉफिट देता है, कोई एजेंट को प्रॉफिट नहीं देता। और अदर जो है एजेंट को प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि वो कस्टमर को जानते हैं कि कस्टमर उतना समझदार है नहीं, जैसा मैं उसको समझा दूंगा वैसे वो कर लेंगे। अगर वो डायरेक्ट कस्टमर को प्रॉफिट देते तो उनका ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा कोई फंड, जैसे NPS का हाल है। NPS एक बेहतर सुविधा सबके लिए प्रदान की गई है, परंतु फिर भी लगभग गवर्नमेंट वाले जो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाते हैं लगभग उतना तक है। बाकी कुछ समझदार व्यक्ति जो समझते हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और बाकी ऐसे जनरल 80% ऐसे लोग हैं जो केवल अदर
प्राइवेट या फिर अदर इन्वेस्टमेंट को जानते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, परंतु एनपीए में नहीं करते, क्योंकि अदर वाले आके उनको समझाते हैं, क्योंकि उस एजेंट को 30% तक रुपए प्रदान करती है वो कंपनी। आपको सुन के आश्चर्य लगता होगा कि आप जिस भी फंड में जिसके एजेंट आपको समझाते हैं आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जमा किए गए राशि का 30% तक उनको मिल जाती है। अब बताइए, ये एक पॉलिसी है। कोई भी कंपनी कस्टमर को रीड करती है कि कस्टमर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। रीडिंग में ये पता है कि अब तक बहुत कम ही समझदार लोग हैं, क्योंकि उनको समझ की कमी है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होने के कारण वो एजेंट प्रोवाइड करते हैं और उनका रिटर्न्स का बहुत सारा हिस्सा एजेंट को दे देते हैं और उनको विश्वास रहता है कि एजेंट किसी ना किसी तरह इनको बहला के इनमें इन्वेस्ट कराएगा, ऐसे होता है। लेकिन एनपीए ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए बहुत लोगों तक इसकी जानकारी नहीं होती। और शायद आप भी आज हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं यदि किसी दूसरे कंपनी का प्रमोट करता तो हमें उसका इनकम होता, लेकिन एनपीए का मैं कर रहा हूं तो मैं एक निस्वार्थ तरीका से कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं वो सारी सच्चाई आप तक पहुंचे और सारे लोग इसका लाभ जरूर लें। अब मैं एनपीए के बारे में विशेष बात करूंगा, आप वीडियो से कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एनपीए के एक बेहतर रिटर्न्स आप देखिएगा तो आप देखते रह जाइएगा। तो आइए यहाँ पे एनपीएस के कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो जैसे हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 4/4/1996 और हम 1000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे आप जो चाहे जितना रुपए आप 500, 1000, 2000 जितना मन करे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 2000 रुपये हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ 35 ईयर्स, ठीक है, 35 ईयर्स। और यहाँ पे 10% आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें, यहाँ पे देख सकते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग एन एनुअलिटी रेट 6%, जो कि इससे भी अधिक मिलते हैं, 8% तक मिलते हैं, ठीक है। आप इस तरह से यदि कैलकुलेट कर ले, मात्र 2000 रुपये यदि आप 96 का डेट ऑफ बर्थ है इस हिसाब से आप जमा करते हैं तो आप यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो नीचे में ग्रीन वाले में आपको दिखा रहा है 8,40,000 रुपये आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। और इस प्रकार आपको प्राप्त राशि देखे तो इसका यहाँ पे टोटल आप जो यहाँ गुलाबी कलर में देख सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका 76 लाख होता है, यानी 8 लाख रुपए आपने जमा किया, आपका 76 लाख हो जाता है। और आप जो है इसको यदि एक बार में आप जैसे आप 60 वर्ष के हो चुके हैं, आप उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर चुके हैं, तो आपको ये मिलेगा 45,93,932 रुपये ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपके रह जाएंगे 30,62,622 रुपये, ये आपको लंप सम वैल्यू मिल जाते हैं। और एनुअलिटी और एन्यूटी वैल्यू जो है वो आपको मंथली करके मिलते हैं। ये ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आप रिटायर करते हैं या फिर आप 60 वर्ष के होते हैं, पूरा रुपये यदि एक बार आपको मिल जाता है, अक्सर देखने को मिलता है रिलेशन और फैमिली में वो रुपये बढ़ जाते हैं, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। इसलिए आपको ये मंथली में ये नियम के अनुसार आपको कुछ राशि रह जाते हैं जो आपको मंथली में कर करके मिलेंगे, जो कि आपको पर मंथ 20,417 रुपये करके आपको पर मंथ मिलेंगे। आपके नहीं भी रहने पे ये राशि आपके रिश्तेदार, आपके जो नॉमिनी रहेंगे उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार खुद से कैलकुलेट करना, तो बस आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल में चले आएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे NPS कैलकुलेटर। देख सकते हैं आप हमने सर्च कर रखा है NPS कैलकुलेटर। बस ये सिंपल सर्च कर लेंगे तो आपको गूगल सर्च करके वो वेबसाइट देगा जिसका लिंक है npstrust.org.in। अब इस पे आप चले आएंगे सिंपली, जिस वेबसाइट पे हम कैलकुलेट करके दिखाए थे ये वही वेबसाइट है जहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ अपने मन से आपका जो डेट ऑफ बर्थ अपना इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं 200, 400, 500 जितना भी आपका हो वो इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपको कितनी राशि प्राप्त हो जा रही है। तो दोस्तों आज इस एनपीए कैलकुलेटर को देखने के बाद आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आपको भी एनपीए में अकाउंट खोलना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं एनपीए में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोले, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपके ढेर सारे कमेंट पे मैं खुद लाइव एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके पूरी वीडियो आपको दूंगा, जिसकी मदद से आप खुद घर से ही एनपीए में खाता खोल सकते हैं और घर से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर प्लानिंग, एक सिक्योरिटी के साथ आप अपना कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट को लाभ, जो गवर्नमेंट कर्मचारी को जो फायदा हो रही है, वो आप एक प्राइवेट और निजी बिना आपका कोई भी इनकम सोर्स हो आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं सोए हुए रात को जग के आज इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में अचानक से ये एक निस्वार्थ वाली प्रश्न आई। और हमारे इस चैनल का मकसद होता है किसी भी टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन करना और समझाना। बाकी आपके कमेंट के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे ला दूंगा। तब तक के लिए लूँगा आपसे विदा। अब तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।